क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि किसी ने आपको इतनी बुरी तरह तोड़ा कि आपको लगा अब आप कभी जुड़ नहीं पाएंगे? वो इंसान जिसे आपने अपनी दुनिया का केंद्र बना लिया था, वही आपकी दुनिया उजाड़ कर चला गया। वो वादे, वो कस्में, वो साथ देखे हुए सपने सब एक पल में राख हो गए। और अब आप अकेले हैं। हर रात उसकी यादें आपको सोने नहीं देती। आप बार बार उसका सोशल मीडिया प्रोफाइल चेक करते हैं, यह देखने के लिए कि वो खुश है या नहीं। और जब आप उसे हंसता हुआ अपनी जिंदगी में आगे बढ़ता हुआ देखते हैं तो आपके दिल में एक आग जल उठती है। आग, बदले की आग। आप सोचते हैं, मैं उसे दिखा दूंगा, मैं उसे उसी दर्द से गुजारूंगा जो उसने मुझे दिया है। लेकिन एक पल के लिए रुकिए। क्या बदला लेना सच में आपको सुकून देगा? नहीं, बदला आपको भी उसी की तरह नकारात्मक बना देगा। असली जीत बदला लेने में नहीं, बल्कि खुद को उस ऊंचाई पर ले जाने में है जहां से वो इंसान आपको देख तो सके पर छू भी ना सके। एनके इनर राइज में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बदला लेने के लिए नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी को फिर से लिखने के लिए 7 मनोवैज्ञानिक रणनीतियां बताऊंगा। ये वो तरीके हैं जो न केवल आपको भावनात्मक रूप से अजेय, अनब्रेकेबल बना देंगे, बल्कि उस इंसान को हर पल यह एहसास दिलाएंगे कि उसने क्या खो दिया है। पहला नियम, महान अदृश्यता का नियम, द ग्रेट डिसअपीयरेंस। जब कोई हमें छोड़ता है तो वह मन ही मन यह उम्मीद करता है कि हम टूटेंगे, गिड़गिड़ाएंगे और वापस आने की भीख मांगेंगे। आपकी तकलीफ उसके अहंकार को शांति देती है। लेकिन सोचिए, अगर ऐसा कुछ भी ना हो तो? सोचिए, अगर आप अचानक से उसकी दुनिया से पूरी तरह गायब हो जाए, जैसे आप कभी थे ही नहीं। यही है महान अदृश्यता का नियम। यह चुप्पी से भी एक कदम आगे है। यह अपनी ऊर्जा को पूरी तरह से उनसे वापस खींच लेना है। कैसे अपनाएं इसे? जीरो कांटेक्ट। जीरो कांटेक्ट। इसका मतलब सिर्फ कॉल या मैसेज न करना नहीं है। इसका मतलब है सोशल मीडिया से ब्लॉक करना, उसकी स्टोरीज न देखना, उसके दोस्तों से उसके बारे में कोई बात न करना। उसे आप तक पहुंचने का हर रास्ता बंद कर देना है। डिजिटल डिटॉक्स, डिजिटल डिटॉक्स। अपनी पुरानी तस्वीरें, चैट, सब कुछ डिलीट कर दें। यह उसके लिए नहीं, आपके लिए है। जब तक आप पुरानी यादों को देखते रहेंगे, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। भावुक पोस्ट बंद करें। सोशल मीडिया पर दर्द भरे गाने या कोट्स लगाना बंद करें। यह दिखाता है कि आप अभी भी कमजोर हैं। आपकी चुप्पी उसे यह सोचने पर मजबूर कर देगी, इसे कोई फर्क क्यों नहीं पड़ रहा? क्या वो इतनी जल्दी मूव ऑन कर गई? जब आप पूरी तरह अदृश्य हो जाते हैं तो उसके दिमाग में एक खालीपन पैदा होता है। इंसानी दिमाग खालीपन को भरने की कोशिश करता है। वो आपके बारे में सोचेगा, आपकी चुप्पी उसे बेचैन कर देगी और यही आपकी पहली जीत होगी। दूसरा नियम, अपनी नई पहचान गढ़ो। फॉर्ज अ न्यू आइडेंटिटी। उसने जिस इंसान को छोड़ा था वह कमजोर था, भावनात्मक रूप से उस पर निर्भर था। अब आपको उस इंसान को हमेशा के लिए खत्म कर देना है। आपको अपनी एक नई, बेहतर और शक्तिशाली पहचान बनानी है। यह सिर्फ जिम जाकर बॉडी बनाने के बारे में नहीं है, यह अंदर से बदलने के बारे में है। कैसे गढ़ें नई पहचान? शारीरिक परिवर्तन, फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, यह सबसे पहले दिखाई देता है। अपने पहनावे का तरीका बदलें, एक नया हेयर स्टाइल अपनाएं, फिटनेस को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। जब आप शीशे में खुद का एक बेहतर संस्करण देखेंगे तो आपका आत्मविश्वास अपने आप बढ़ जाएगा। मानसिक दृढ़ता, मेंटल फोर्टिट्यूड। किताबें पढ़ना शुरू करें, पॉडकास्ट सुनें, कोई नया कौशल, स्किल सीखें जो आपके करियर में मदद करे, जैसे पब्लिक स्पीकिंग, कोडिंग या डिजिटल मार्केटिंग। ज्ञान आपके दिमाग को तेज करता है और आपको भावनात्मक रूप से मजबूत बनाता है। अपनी कमजोरियों पर काम करें। क्या आप बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते थे या लोगों पर बहुत जल्दी भरोसा कर लेते थे? अपनी उन कमजोरियों को पहचानें जिनका उसने फायदा उठाया था और उन पर काम करें। जब वो इंसान कभी आपको देखेगा तो वह उस पुराने इंसान को ढूंढेगा जिसे उसने छोड़ा था। लेकिन जब उसे एक बिल्कुल नया, आत्मविश्वासी और आकर्षक व्यक्ति मिलेगा तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होगा। उसे लगेगा कि उसने एक कोयले को छोड़ा था जो अब हीरा बन चुका है। तीसरा नियम, सफलता का गुरुत्वाकर्षण, द ग्रेविटी ऑफ सक्सेस। पछतावा पैदा करने का सबसे शक्तिशाली तरीका है सफलता।
जब आप अपने करियर, अपने फाइनेंस और अपने जीवन में इतने सफल हो जाते हैं कि लोग आपकी ओर खींचने लगते हैं, तो आप एक गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र बना लेते हैं। जिसने आपको छोड़ा था वह यह सोचकर खुश हो रहा होगा कि आप अकेले रह जाएंगे, लेकिन जब वो देखेगा कि अब आपके आसपास आपसे प्रेरित होने वाले, आपको चाहने वाले लोगों का घेरा है, तो उसे जलन होगी। कैसे बनाएं सफलता का गुरुत्वाकर्षण? करियर पर फोकस। अपनी सारी ऊर्जा अपने काम में लगा दें। प्रमोशन के लिए मेहनत करें या अपना कोई छोटा मोटा बिजनेस शुरू करें। वित्तीय स्वतंत्रता, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। पैसा आपको विकल्प देता है। जब आप आर्थिक रूप से मजबूत होते हैं तो आप किसी पर निर्भर नहीं रहते। अपनी आय बढ़ाएं और समझदारी से निवेश करना सीखें। अपने जुनून को फॉलो करें। कोई ऐसी चीज करें जिसे आप हमेशा से करना चाहते थे, चाहे वह गिटार बजाना हो, पेंटिंग करना हो या पहाड़ों पर चढ़ना हो। जब आप अपने जुनून को जीते हैं तो आपकी खुशी संक्रामक हो जाती है। आपकी सफलता उसके लिए एक निरंतर अनुस्मारक, कांस्टेंट रिमाइंडर होगी कि उसने आपको छोड़कर कितनी बड़ी गलती की है। वो देखेगा कि आपकी दुनिया उसके बिना रुक नहीं गई, बल्कि और तेजी से आगे बढ़ रही है। चौथा नियम, उदासीनता के सम्राट बनो। मास्टरिंग इंडिफरेंस। नफरत प्यार का उल्टा नहीं है। प्यार का उल्टा है उदासीनता, इंडिफरेंस। जब आप किसी से नफरत करते हैं तो इसका मतलब है कि आप अभी भी उससे भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं। लेकिन जब आपको किसी से कोई फर्क ही नहीं पड़ता तो इसका मतलब है कि आपने सच में उसे अपने जीवन से निकाल दिया है। यही असली शक्ति है। कैसे बने उदासीनता के सम्राट? प्रतिक्रिया देना बंद करें। स्टॉप रिएक्टिंग। अगर वो आपको जलाने के लिए किसी और के साथ तस्वीरें पोस्ट करता है तो कोई प्रतिक्रिया ना दें। अगर वो आपसे संपर्क करने की कोशिश करता है तो उत्साहित ना हो। शांत रहें, जैसे आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। उसे एक अजनबी की तरह देखें। अगर कभी आपका उससे आमना सामना हो जाए तो एक हल्की सी मुस्कान दें और आगे बढ़ जाएं। ठीक वैसे ही जैसे आप किसी अजनबी को देखकर करते हैं। उसे यह महसूस कराएं कि वह अब आपके लिए कोई मायने नहीं रखता। अपनी खुशी को प्राथमिकता दें। जब आप वास्तव में अपनी जिंदगी में खुश होते हैं तो आपको यह सोचने का समय ही नहीं मिलता कि वो क्या कर रहा है। आपकी उदासीनता नकली नहीं बल्कि असली होनी चाहिए। आपकी उदासीनता उसे किसी भी बदले से ज्यादा चोट पहुंचाएगी, क्योंकि यह उसे बताएगी कि अब वो आपकी दुनिया का केंद्र नहीं रहा बल्कि एक भूला हुआ अध्याय बन चुका है। पांचवां नियम, अपनी कहानी फिर से लिखो। रीराइट योर स्टोरी। उसने आपको अपनी कहानी में एक हारा हुआ बेचारा किरदार बनाकर छोड़ दिया। अब समय है अपनी कहानी का नियंत्रण अपने हाथों में लेने का और खुद को हीरो बनाने का। कैसे लिखें अपनी कहानी? सोशल मीडिया का बुद्धिमानी से उपयोग करें। अब आपकी सोशल मीडिया प्रोफाइल आपके दर्द का नहीं बल्कि आपकी जीत का प्रदर्शन करेगी। अपनी यात्राओं की तस्वीरें डालें, अपनी उपलब्धियों को साझा करें, अपने दोस्तों के साथ खुशहाल पल दिखाएं। कभी भी उसे बुरा न कहें। जब आप लोगों के सामने उसे बुरा कहते हैं तो यह दिखाता है कि आप अभी भी उससे उबर नहीं पाए हैं। अगर कोई पूछे तो बस इतना कहें, हाँ, हम साथ नहीं हैं और मैं अपनी जिंदगी में बहुत खुश हूं। आपकी सकारात्मकता उसे और भी छोटा महसूस कराएगी। एक नई सामाजिक मंडली बनाएं, नए दोस्त बनाएं। ऐसे लोगों के साथ उठें बैठें जो आपको ऊपर उठाते हैं, नीचे नहीं खींचते। जब वो देखेगा कि आपकी एक नई और बेहतर सामाजिक जिंदगी है तो उसे महसूस होगा कि उसकी जगह कोई और नहीं बल्कि पूरी दुनिया ने ले ली है। छठा नियम, उसके पछतावे की गूंज। द एको चेंबर ऑफ देयर रिग्रेट। जब आप ऊपर बताए गए सभी नियमों का पालन करते हैं तो आप अनजाने में उसके लिए एक पछतावे का इको चैम्बर बना देते हैं। आपकी चुप्पी और अदृश्यता उसे सोचने पर मजबूर करेगी। आपकी सफलता और नया व्यक्तित्व उसे जलाएगा। आपकी खुशी और उदासीनता उसके अहंकार को तोड़ देगी। वो हर जगह आपकी सफलता की गूंज सुनेगा, कॉमन दोस्तों से, सोशल मीडिया से या शायद किसी और से। हर बार जब वो आपके बारे में कुछ अच्छा सुनेगा तो उसे अपनी गलती का एहसास होगा। वह सोचेगा, मैंने क्या खो दिया। वो आपको वापस पाने की कोशिश कर सकता है, लेकिन तब तक आप बहुत आगे निकल चुके होंगे। सातवां नियम, खुद के लिए जियो,
अंतिम मुक्ति, लाइव फॉर योरसेल्फ, द फाइनल लिबरेशन, और अंत में सबसे महत्वपूर्ण नियम। यह सब कुछ जो आपने किया, यह उसके लिए नहीं था, यह आपके लिए था। सबसे बड़ा बदला यह है कि आप अपनी जिंदगी को इतना अद्भुत बना लें कि आपको याद भी न रहे कि आपको किसी से बदला लेना था। खुद से प्यार करें, खुद को माफ करें और अपनी कीमत पहचानें। आप किसी के प्यार के बिना भी पूर्ण हैं। अपने सपनों का पीछा करें, अपनी जिंदगी का एक बड़ा लक्ष्य बनाएं और उसे हासिल करने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दें। वर्तमान में जिएं, अतीत को जाने दें, भविष्य की चिंता न करें। आज इस पल में अपनी खुशी खोजें। जब आप सिर्फ और सिर्फ खुद के लिए जीना सीख जाते हैं तो आप मुक्त हो जाते हैं। आप किसी की राय, किसी की मौजूदगी या गैर मौजूदगी के गुलाम नहीं रहते। याद रखना, किसी ने आपको तोड़ा क्योंकि उसने आपको कांच का टुकड़ा समझा। अब आपको उठकर खुद को एक ऐसा हीरा बनाना है जिसकी चमक से दुनिया की आंखें चौंधिया जाएं। बदला मत लो, बदलो। इतना बदलो कि वो इंसान जब भी तुम्हारा नाम सुने तो एक गहरी सांस लेकर कहे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अगर इस वीडियो ने आपके अंदर की आग को एक नई दिशा दी है तो इस वीडियो को लाइक करें। कमेंट में लिखें, आई एम अनब्रेकेबल, ताकि मुझे पता चले कि आप इस यात्रा में मेरे साथ हैं। और इस वीडियो को उस दोस्त के साथ शेयर करें जिसे इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। इनके इनर राइज पर हम ऐसी ही कहानियां और जो आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाती हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना न भूलें। अब उठो, आगे बढ़ो, क्योंकि यह तुम्हारी कहानी है और तुम ही इसके हीरो हो। धन्यवाद।